आजमगढ़ ठेकमा शौचालय के चेक का फर्जी ढंग से भुगतान को लेकर पीड़िता ने उच्च अधिकारियों के यहां लगाई न्याय की गुहार। एडीओ पंचायत ग्राम प्रधान सचिव तथा कर्मचारियों को मिली भगत होने का लगाया आरोप। डीएम ने लिया संज्ञान। आपको बताते चलें, आजमगढ़ जिले के ठेकमा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सराय मोहन का मामला प्रकाश में आया है, जहां पर शालिनी राय नामक की महिला ने पूर्व में प्रार्थना पत्र देकर उच्च अधिकारियों को अवगत कराई। बीडीओ से लेकर एडीओ पंचायत तथा जिलाधिकारियों को भी अवगत कराई। उसका आरोप है कि मेरे पति मनोज कुमार राय व मेरे देवर अभिषेक कुमार राय का शौचालय का पैसा चेक के माध्यम से हमें भुगतान न कराकर फर्जी तरीके से गांव के ही अभिषेक सरोज पुत्र सुभाष सरोज जो नाबालिग था के खाते में कराया गया है। दूसरा चेक मनोज कुमार पुत्र राम पलट खाते में कराया गया है। इसके संबंध में सहायक विकास अधिकारी के द्वारा रिपोर्ट भी प्रेषित की गई है। सचिव अमित कुमार सिंह द्वारा जांच कर अवगत कराया गया है कि उपरोक्त दोनों लोगों को चेक काट कर दिया गया, जिनके द्वारा स्वतः चेक को बैंक में जाकर भुगतान कराया गया, जिससे पीड़िता और भी परेशान हो गई और जिलाधिकारी के पास प्रार्थना पत्र लेकर पहुंच गई और साथ में ही 3 बार IGRS पोर्टल मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इसकी शिकायत दर्ज कराई। जिलाधिकारी ने गंभीरता से लेते हुए जांच कराई तो पता चला वास्तव में यह पैसा अभिषेक सरोज और मनोज सरोज के खाते में एडीएम पंचायत ग्राम प्रधान सचिव द्वारा गलत तरीके से पैसा दूसरे के खाते में भेजा गया और बैंक का स्टेटमेंट भी इसमें लगाया गया। वहीं आज पीड़िता का देवर अभिषेक कुमार राय मीडिया से रूबरू होते हुए पूरी घटना की जानकारी दी और जब मीडिया के लोगों ने DPRO से इसके बारे में जानकारी ली तो DPRO ने कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। महिमा तिवारी की खास रिपोर्ट। हाँ सर, जो सराय मोहन का मामला है, शालिनी राय ने कई बार एप्लीकेशन भी आपके माध्यम से भी जांच कराई गई और डीएम साहब के यहाँ भी दिए हैं। उसमें शौचालय के पैसे का गमन को लेकर के उन्होंने 2 बार प्रार्थना पत्र दे दिए हैं और इसमें विकास खंड ठेकमा के द्वारा भी, BDO साहब के द्वारा भी जांच हुई है और आपके भी माध्यम से जांच हुई। क्या सत्यता है सर इसमें? देखिए, जो शालिनी राय शिकायत करता है, क्योंकि उस नाम के गांव में दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने कि अकाउंट पे जो है धनराशि प्राप्त की और उनके द्वारा शौचालय बनवाए गए, क्योंकि उसी नाम के, जो उनके पति का नाम है, उनके देवर का जो नाम था, उसी नाम के कई व्यक्ति उनके गांव में हैं। अच्छा। क्योंकि उनके पति उस दिन जब थे तो मैंने पूछा क्या इस नाम के और व्यक्ति हैं, तो बता हाँ, तो अकाउंट, क्योंकि बैंक मैनेजर लिखा हुआ है कि अकाउंट पे भुगतान प्राप्त किया गया है, तो गलत पेमेंट भुगतान हो ही नहीं सकता था जी। शालिनी राय के पति मनोज राय, उनके देवर अभिषेक राय हैं जी। उनका क्या नाम है कि मेरे पति और देवर के नाम से चेक मिला था और ये चेक जो है भज गया है अभिषेक सरोज और मनोज सरोज के नाम से। यही गलत उन्होंने कहा, क्योंकि मैंने कहा कि अगर आपको चेक दिया गया तो दिखा दीजिए डॉक्यूमेंट जी। उनके नाम कोई चेक जारी नहीं किया गया। अच्छा। वो केवल उस नाम के व्यक्ति गांव में होने के कारण उन्होंने कहा कि इनके नाम जारी किया गया और बैंक मैनेजर स्पष्ट लिखा है कि अकाउंट पे भुगतान प्राप्त किया गया है। अकाउंट पे भुगतान तो दूसरे व्यक्ति का प्राप्त नहीं कर सकता जी। इसलिए उनके द्वारा केवल जानकारी के अभाव में शिकायत की गई है। हाँ, बैंक स्टेटमेंट भी उन्होंने भी लगाया है शालिनी राय ने। यस, उनका नाम वही लिखा है जी। तो जब अकाउंट पे भुगतान हुआ है तो कैसे गलत हो जाएगा? दूसरा भुगतान कैसे प्राप्त कर लेगा? क्या अगर सत्यता के आधार पे सर या जांच आपके द्वारा की जा रही है, अभी भी मतलब उसमें कुछ रिपोर्ट बाकी है, अगर सत्यता आती है तो सर क्या कार्रवाई की जाएगी अगर दोषी पाए जाते हैं? बिल्कुल, दोषी होगा तो अनिवार्य रूप से कार्रवाई करेंगे, इसमें कोई प्रश्न नहीं उठता। मेरा नाम शालिनी राय है, पति के नाम मनोज कुमार है। एडीओ पंचायत और प्रधान मेरे सचिव मिलकर मेरे पति और हमारे देवर का शौचालय का पैसा किसी और को दे दिए। मैं न्याय के लिए मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी महोदय DPRO को गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरे देवर आज न्याय की गुहार लगाने के लिए गए हैं। कृपया जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आप तहसील दिवस में गए थे, वहाँ क्या हुआ था? तहसील दिवस में गए थे? हम गए थे तो मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ। DPRO से बात हुई थी? DPRO से बात हुई थी। क्या कहे उन्होंने? वो हमारा कागज ले लिए, फिर कहे कि चलिए हम देखते हैं। नहीं, हम संतुष्ट नहीं हैं उनके कार्रवाई से। अपना परिचय दीजिएगा। मैं अभिषेक कुमार है, ग्राम सराय मोहन। क्या मामला है जो आज आप यहाँ पर आए हुए हैं जिले पर? शौचालय का एक मुद्दा है। शौचालय में मुझे और मेरे भाई दोनों लोगों को नाम आवंटित हुआ था। मेरा नाम अभिषेक कुमार राय है और मेरे भाई का नाम मनोज कुमार राय है और ये शौचालय का पैसा किसी अन्य व्यक्ति के खाते में डालकर सचिव
और प्रधान द्वारा निकाल लिया गया, जो कि ये सरासर निराधार। मैंने इसकी जांच कराई 2 बार रिपोर्ट मुझे फर्जी तरीके से दे दिया गया कि नहीं ये आपको पैसा दिया गया है। उसका स्टेटमेंट भी तक दे दिया गया कि नहीं आपको दिया गया, इसे नंबर भी दे दिया गया। मैं तीसरी बार जिलाधिकारी महोदय से मिला, इसके बाद उनको अवगत कराया तो उन्होंने इसकी जांच एक कमेटी बैठाई खंड विकास अधिकारी आलोक कुमार को। आलोक कुमार ने इसकी जांच आईएसबी ठेकमा को दी। ठेकमा ने उन्होंने जांच किया और उसके बाद बैंक जाकर पंजाब नेशनल बैंक जाकर इसका रिपोर्ट निकाले कि इस चेक का भुगतान किसके खाते में किया गया। तो सारा से पता चला कि एक चेक फला के खाते में गया है, एक चेक फला के खाते में गया है। एकदम अलग तरीके से दोनों फ्रॉडगिरी का मामला सामने आया है। अच्छा, किसके खाते में चेक गया है कुछ पता है आपको? ये चेक हमारे ही नाम का है, मगर उनका पद टाइटल अलग है। कौन बिरादर के हैं वो एससी हैं, पासी समाज के हैं। पासी समाज के हैं। क्या नाम है उनका? और अभिषेक सरोज। और दूसरा? मनोज सरोज। इन लोगों के खाते में पैसा गया था। तो ये किसके द्वारा फ्रॉडगिरी किया गया है? प्रधान और सचिव द्वारा। अब क्या चाहते हैं आप? अब हम चाहते हैं कि इस पे FIR हो, मुकदमा लिखा जाए और हमें न्याय मिले। हाँ वीडियो साहब नमस्कार। जी नमस्कार। ये कह रहा था सर कि जैसे एक मामला जो आया था, आज हम लोग थे DPRO साहब के यहाँ, तो इसके संबंध में हमसे ये जानना चाह रहे हैं, जैसे जो शालिनी राय आपको शिकायत कर रही थी कि नहीं हमारे लैट्रिन का पैसा दूसरे के खाते में चला गया, सर इसमें क्या सत्यता है? उसमें जांच करके रिपोर्ट तो भेजी ही गई है, नाम सेम था तो दूसरे खाते में गया, उसमें संबंधित जी जो गया उसको चिट्ठी पत्री जारी हुई है। अच्छा, नहीं जैसे सर एक रिपोर्ट में दिया गया था उसमें कि पैसा जो है कि अभिषेक सरोज और फलाने नहीं इनके अभिषेक राय और इनके खाते में गया है, लेकिन बाद में सर क्लियर हुआ है कि नहीं अभिषेक सरोज और मनोज सरोज के खाते में गया है। जी एक जो पंचायत के यहाँ से पंचायत रिपोर्ट लगी थी वो सही नहीं थी, बाद में जब उसको हमने जांच कराया तब चीजें सही सामने आई। अच्छा, वो रिपोर्ट पहले वाली सही नहीं थी? मतलब उसमें नाम सही था। अच्छा, तो सर एक चीज और बस बताना चाहूंगा कि जैसे जो लड़का अभिषेक नाम का था, जो सरोज जिसके खाते में पैसा गया है, वो लड़का नाबालिग था, 14 साल का उम्र था, उसके माँ बाप दादा सब लोग जिंदा हैं, जैसे उनके भुगतान न करा के बच्चे के खाते में वो गया है सर। ठीक है, वो तो गलत है ही, उसमें उसकी कार्रवाई चल ही रही है। अच्छा, चल रही सर। हम्म। ठीक सर।